ये बुक बहुत अच्छा है, आर एस अग्रवाल का। अगर ये पूरा पढ़ डाली तो हर टाइप का कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एप्टीट्यूड क्वेश्चन कर सकती हो। ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का वेटेज ज़्यादा होता है, राइट। तो जो जानने वाला चीज़ है सिर्फ वही बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ तो उनको पहले से पता है, राइट। जैसे न्यूमरल नंबर्स क्या होता है ये सब बताने की जरूरत नहीं है, राइट। 10 10 डिजिट होते हैं। कौन कौन सा? 0 से लेकर 9 तक, राइट। तो ये सब डिजिट्स होते हैं। डिजिट जब बोलूंगा तो एक ही चीज लेना, चाहे 0 चाहे 1 से लेकर 9 तक कुछ भी। ये नंबर्स नहीं है, ठीक है। ओके। बाकी ये प्लेस वैल्यू है, ये पता है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, राइट। एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू, राइट। जैसे 101 है, तो 1 कौन सा पोजीशन पे है? यूनिट पोजीशन पे, राइट, या वंस पोजीशन पे। तो 10 का पावर 0, 0 × 10 का पावर 1, 1 × 10 का पावर 2 ना। हम जो भी नंबर लेते हो क्या डेसिमल में होता है ना। डेसिमल का मतलब जिसका बेस 10 हो, राइट। यस। अच्छा, ये हो तो हो गया प्लेस वैल्यू। अगर मैं पूछूं जीरो का फेस वैल्यू क्या है, सिर्फ जीरो ही है। फेस वैल्यू मतलब सेम चीज, राइट। कभी कभी ऐसे पूछता है कि 101, तो यह 2 ले लेगा। डिफरेंस बताओ। डिफरेंस बताओ 2 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? वेरी गुड। तो फेस वैल्यू सिर्फ 2 ही रहेगा, ओके। ओके। नंबर बहुत सारे टाइप के होते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? हाँ, काउंटिंग। ओके। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, राइट। इंटीजर क्या होता है? इंक्लूडिंग 0, राइट। यस। अच्छा। इवन नंबर क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 2। तो नेगेटिव में भी हो सकता है, राइट। तो कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है, 2n, 4n, 6n, ये सब इवन नंबर है, ओके। और कोई भी नंबर इस फॉर्म में है, 2n+1 या -1, 4n+1 या -1, 6n+1 या -1, वो सब क्या है? ऑड इंटीजर, ऑड इन नंबर्स हैं, राइट ना। प्राइम नंबर क्या है? हाँ। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी से भी डिवाइड ना हो, अदर देन वन एंड इटसेल्फ, राइट। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो प्राइम नहीं हो। अच्छा, प्राइम नंबर का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, राइट ना। ओके। परफेक्ट नंबर क्या है? हाँ। तो कोई भी नंबर हो उसके फैक्टर्स का सम सेम एज सेम नंबर है, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे 6 को 1 + 2 + 3, इसके 3 ही फैक्टर है ना 6 के, तो जोड़ने पर ये है, राइट। यस। को प्राइम क्या है? को प्राइम इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम। दो नंबर का HCF क्या हो? 1 हो। इसका मतलब दो नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो, उसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? याद रखना, दो प्राइम नंबर, यहाँ ट्विन प्राइम मतलब, ट्विन मतलब दो, और प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस क्या हो? 0। जैसे 7 और 9 ये प्राइम नहीं है ना, तो ये 3 प्राइम में नहीं आएगा। 11 और 13,
या ऐसे समझो, दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर को बोलते हैं टू प्राइम। ओके, समझ गया ना? तो जैसे 3 और 5 क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम है। ये दो कॉन्जिक्यूटिव, ये दो कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आएगा, टू आएगा। रेशनल नंबर क्या होता है? क्यू कभी भी जीरो ना हो, पी कोई भी नेचुरल नंबर हो। राइट। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो -8 दिया है। राइट ना? तो नेचुरल नंबर एक्चुअली ये माइनस नीचे था, ऊपर चला गया। लेकिन इन जनरल कंफ्यूजन हटाने के लिए हम इसको क्या लिख देते हैं, इंटीजर वैल्यू। ठीक। तो इंटीजर का मतलब हो गया नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जो कभी टर्मिनेट ना करे। देखो, ये कभी खत्म नहीं होगा। और नॉन रिपीटिंग, 2 के बाद 3, 1, 7, कभी भी कोई चीज रिपीट नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं है ना। राइट। यस। अच्छा, याद रखना, कोई भी प्राइम नंबर का अंडर रूट हमेशा इरेशनल रहेगा। ये नोट कर लो। तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर है ना। पाई इरेशनल है, ई इरेशनल है। ओके। ये सब कुछ कांस्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, कभी भी जीरो, सॉरी, कभी भी टर्मिनेट नहीं करता है। नोटेड। ओके। दो इवन को जोड़ोगे तभी इवन आएगा। ओके। दो सेम सेम है तभी इवन आएगा, डिफरेंट पे क्या रहेगा, ऑड रहेगा। चाहे इवन ऑड जोड़ो, चाहे ऑड इवन जोड़ो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर, तो ये तो इवन हो गया ना। यहाँ बचा क्या, वन, वन मतलब ऑड हो गया। ओके। तो ये सब अगर नहीं भी याद रहेगा तो एक एग्जांपल लेकर लिख सकते हो, राइट। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू विच इज इवन। राइट। द फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। वन इज यूनिक नंबर, ना तो ये प्राइम होता है ना ये कंपोजिट होता है। द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। अब देखो, प्राइम नंबर को टेस्ट कैसे करेंगे। अगर कोई नंबर दे दिया है प्राइम, और तुम्हें चेक करना है क्या ये प्राइम नंबर है, तो कैसे चेक करोगे? हाँ, तो ये कंडीशन याद रखना। अगर कोई प्राइम नंबर है पी, उससे बड़ा एक नंबर लेंगे विच इज परफेक्ट स्क्वायर वेरी नियर टू द, या जस्ट ग्रेटर देन पी। ओके। अब हम देखेंगे एन का फैक्टर क्या क्या है। एन का फैक्टर में सिर्फ वही चूज करना जो प्राइम नंबर हो। तो अगर कोई भी प्राइम नंबर, मान लो एन का फैक्टर ले लेता हूँ P1, P2, P3, और ये सब क्या है, प्राइम्स हैं। अगर कोई भी इसमें से इसको डिवाइड कर देगा तब तो प्राइम नहीं है, अदरवाइज प्राइम है। राइट। जैसे एग्जांपल देखो, 137 लेता हूँ। 137 के किसके नजदीक स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर 144 होता है ना। तो 12 का फैक्टर लेंगे, सॉरी, 12 से छोटा जितने प्राइम नंबर है सब ले लो। तो 2, 3, 5, 7 और 11 ना। क्या 2 इसको डिवाइड करेगा? नहीं ना। 3 करेगा।
नहीं कर रहा है। 5 तो नहीं करेगा। 7, 7 2 जा 14 ना। -1 आ रहा है, -1 नहीं, -7 होता तो हो जाता, राइट। ओके। 7 भी नहीं करा, 11, 7 1 8, और ये 3, 8 - 3, 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ देम डिवाइड्स 137, इसका मतलब दिस इज प्राइम नंबर। 811। इसलिए मैंने बोला था 20 तक का स्क्वायर याद रखो। ओके। स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है? देखो, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, ये सब तो बेसिक है, राइट। वेजिटेबल अफार। राइट। 20 तक याद रखो। 256, राइट। 289, इसका तो 364, 15 चेक करो, 364 होता है क्या? Baby of five। अब आएगा ये तो बड़ा होगा, छोटा में। अब यार बता दे। 324, हाँ, राइट ना। तो इसका मतलब 19 का स्क्वायर कितना होगा? 316, क्योंकि 300 हो गया तो ये बड़ा ही रहेगा। 289 तो इसका था। अभी सही है ना? हम्म। तो 20 तक का याद रखो। अब बाकी ये एक्स्ट्रा चीज होगा, अगर याद है तो अच्छी चीज है। ओके। अब देखो, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का, 25 का। अगर किसी के भी लास्ट में 5 है तो 25 लिख दो, ठीक है। यहाँ 2 है ना, 2 में एक जोड़ो, कितना आएगा? 3। 3 2 जा 6 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? 25। ये 3 में एक जोड़ो, कितना आएगा? 4 4 3 जा 12 ना। मतलब जो भी नंबर है उसके, उसमें एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ 45 का क्या होगा? पहले तो ये देख लो। वेरी गुड। 55 का? बाबू, वेरी गुड। 65 का? हाँ। 75 का? 5 6, 8 6 8 7 50 हाँ। 85 का? ये 5 वाले पैटर्न के लिए, सबके लिए नहीं होगा। तो ये बताओ। 72 25, राइट ना। 95 का? ओके। ये कितना जाएगा? 11025, इतना बहुत है। अब देखो, कुछ ये समझिए ना, लिखना हो तो लिख सकते हो। सिर्फ 5 वाला पैटर्न का लिख लो।
अब देखो कुछ कैलकुलेशन तुम्हें मन में करना होगा बहुत फास्ट। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। नोट कर लो इसको। ओके। मान लो किसी से मल्टीप्लाई करना है। 32 × 5 कितना होगा? वेरी गुड। तो देखो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या करो। मामा पर। मामा पर जाओ। मम्मी पूछ जाए क्या? देखो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। क्या करो, अगर कभी भी 5 का मल्टीपल आए तो 5 बेसिकली क्या होता है? 10/2 होता है ना। तो तुमको क्या करना है, किसी भी नंबर का अगर 5 से मल्टीप्लाई, मान लो 32 है, पीछे एक जीरो लगा के आधा कर दो। तो पीछे जीरो लगाओगे कितना आ गया, राइट ना। और आधा करोगे कितना आएगा, 160। डायरेक्टली मन में करना ये सब चीज। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 85 का इंटू 5। तो 80, किसी का भी अगर 5 टाइम्स करना है तो एक जीरो लगाओ। तो कितना होगा, 850 ना। 850 का आधा कितना होगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25। राइट। अब मुझे बताओ 78 × 5 कितना होगा? 39, 390, 390 ना। Right. या तो ये करो, जीरो लगा के हाफ करो, या हाफ लगा के जीरो कर लो। हाफ करके जीरो करोगे तो कभी कभी पॉइंट में आता है। समझ गया ना। जैसे मैंने 87 दे दिया। अब इसका हाफ करोगे तो क्या होगा, पॉइंट में आ जाएगा। इसलिए बेटर क्या होगा, जीरो लगा दो। और इसका आधा क्या हो जाएगा, 435। राइट ना। राइट। 121 × 5 कितना होगा? हाँ। वेरी गुड। हो गया। तो एक जीरो लगाया, एक आ जाएगा 60। फाइव ना, बस हो गया। ओके। तो मल्टीप्लीकेशन बाई 5 में लिख लो 10/2। मतलब तुमको एक जीरो लगाना है और हाफ करना है। एक एग्जाम्पल लिखे रहो ताकि याद रहे कि किस लॉजिक पे काम कर रहा है। जैसे 32 का मत 13 × 5 मतलब /2, 160, राइट। अब यही पैटर्न चलता रहेगा। मल्टीप्लीकेशन बाई 25। तो 25 का मतलब क्या है, 100/4 ना। तो जैसे इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है तो तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। दो जीरो लगाओ और दो बार डिवाइड करो हाफ हाफ करके। तो दो जीरो लगा कितना हो गया, फर्स्ट टाइम हाफ करेंगे क्या होगा, राइट ना। फिर हाफ करेंगे क्या आएगा, बस हो गया। अगर नॉर्मली मल्टीप्लाई करती तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, राइट ना। तो बस ये कॉन्सेप्ट लिख लो, 100/4। अगर मैं पूछ रहा हूँ 18 × 25 तो मन में बताओ। हाँ बस सीधा जा। मतलब 1800 का आधा 900, 900 का आधा 450। ऐसे करना है तुम्हें, मन में करना। तो कितना आ रहा है, 450। ओके। ओके अब मुझे बताओ 9 × 25।
तो 900 का आधा 450, 450 का आधा 225, 225, समझिए ना। 99 × 25। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया, राइट। तो जरूरी नहीं कि परफेक्ट आंसर है। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन भी रहेगा ना, चेक कर लेना किसके नज़दीक है। तो या तो राउंड फिगर ले लो, ये क्या है 100, राइट ना। 100, फिर दो जीरो लगा दो, 10,000, 10,000 का आधा 5,000, 5,000 का आधा 2500, और ये 19 है, मतलब 2500 से थोड़ा सा कम कौन सा है वो चेक कर लेना। कभी कभी तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि जरूरी है कि 99 दिया तो 99 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसका राउंड फिगर ले लेना और चेक करना ऑप्शन में। तो अब कोई भी आंसर देखना जो 2500 से कम रहेगा। तो अगर मान लो 2500 के दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो अब उनमें देखना 9 5 जब 45 ना, तो लास्ट में 5 आना चाहिए, किसका डिजिट 5 है लास्ट में। और 9 2 जा 18, तो मतलब 1800 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और इधर 5 रहेगा, समझिए ना। ऐसे चेक करेंगे। आगे चले। ये 5 का हो गया, ये 25 का होगा, अगर अगर 625 है तो। हाँ, नहीं वो तो बड़ा हो गया, आगे बताते हैं 5 वाले पैटर्न में। तो प्राइम नंबर चेक कर लोगी ना, एक एक करके बीच में बताते रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से तुम्हें देखो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है, a + b का वैल्यू 3 है, तो बताओ a - b। और मान लो दे दिया है a - b का वैल्यू 1 है, राइट। तो बताओ a b का वैल्यू क्या रहेगा। तो याद रखना, a + b का होल स्क्वायर तुम्हें याद है ना क्या होता है, a² + 2ab ना। लेकिन अभी के लिए ये भी याद रखो, a + b का होल स्क्वायर होता है a - b का होल स्क्वायर +4ab। ओके, समझ गया ना। या a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर -4ab। तो देखो इसमें दोनों आ गया ना, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। कोई भी एक याद रखो। अब यहाँ 3 रख देंगे, 9 हो गया। यहाँ 1 रख देंगे, +4ab, तो 4ab बिकम्स 8। तो ab का वैल्यू क्या आ गया, 2 ना। यस। ओके। तो एक फार्मूला ये याद रखो, देखो ये रिलेशन है ना। तो तुमको क्या क्या याद रखना है मैं बता रहा हूँ, एक ये याद रखो, दो, तीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितना मैंने टिक किया वो सब लिख लो, चाहे तो याद कर लो। अब देखो, फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला सेम सेम है, बस जहाँ बी है वहाँ -b रख दो। ये सब तो तुम पढ़े भी होगे, नोट कर लो इसको।
नोटेड, ओके। डिविजिबिलिटी मैंने उस दिन बताया था ना, तो ये छोड़ता हूँ। इसमें वही बोला है, 18 से चेक करना है तो 9 इंटू 2 चेक करो, 14 से करना है 2 इंटू 7 चेक करो, राइट। हम्म। और एक ही चीज है, अगर मुझे चेक करना है क्या कोई नंबर 36 से डिवाइड होगा, इसका मतलब तुम क्या चेक करो, 9 इंटू 4 से होगा, क्योंकि 36 किसका किसका फैक्टर होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9। तो अगर इन सब से हो रहा है तो 36 से होगा, ओके। फैक्टोरियल तो पता ही है। ओके। फैक्टोरियल सिर्फ नेचुरल नंबर का होता है, हाँ। समटाइम फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेड बाय दिस और दिस, ओके। जीरो फैक्टोरियल वन रहेगा, जीरो फैक्टोरियल एंड वन फैक्टोरियल हमेशा वन रहेगा। हाँ, मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू कब रहेगा, जब एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा रहेगा। नेगेटिव कब रहेगा, जब जीरो से छोटा रहेगा। मतलब नंबर लाइन पे देखो, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है, चाहे जितना पॉइंट के बाद चाहे जितना बड़ा नंबर है, उसका सिर्फ क्या लेना, फ्लोर वैल्यू। ओके। अब देखो, ए इंटू बी प्लस सी है तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये सब तो पता ही है, राइट। अब जैसे देखो, मान लो कोई भी नंबर हो 9 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो क्या करो, एक जीरो लगा के 9 माइनस कर दो। जैसे देखो, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना, तो मैंने क्या किया, एक जीरो लगा के 9 माइनस कर दिया। एक ही चीज हुआ ना, 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, 10 - 1। तो 9 इंटू 10 - 9 ना। अगर कभी भी 99 से मल्टीप्लाई करना है तो दो जीरो लगा के 99 माइनस करो। सेम चीज है, ये मल्टीप्लिकेशन के बेस पे है। 11 से मल्टीप्लाई करना है तो एक जीरो लगा के सेम नंबर को ऐड करो, क्योंकि 11 का मतलब क्या हो गया, 10 + 1। तो एक जीरो लग गया और सेम चीज ऐड हो गया ना। यहाँ ए से अगर होगा मल्टीप्लाई, जैसे देखो इन्होंने क्या किया है, ये है ना। तो कितने 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, 5। तो क्या करो, 5 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5, और सेम नंबर्स को माइनस कर दो, राइट ना। तो 5 6 7 9 5 8 माइनस कर दो। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी इतना बड़ा, राइट ना। नहीं तो मल्टीप्लाई करोगे तो मैनुअली अगर करोगे तो ऐसे क्रॉस ऐसे करना पड़ेगा ना, टाइम जाएगा। तो ऐसे भी तुम, और जरूरी नहीं कि पूरा कंप्लीट माइनस करें। दो डिजिट, जैसे पहला डिजिट माइनस किया क्या आएगा, 2 आएगा ना। तो ऑप्शन में चेक करो किसके लास्ट में 2 है। ठीक है, अगर दो ऑप्शन में 2 है तो एक बार और ले लो, राइट ना। अब देखो 42 मैच कर रहा है। हाँ, इसमें से जरूर 3 4 ऑप्शन हट जाएंगे, क्योंकि देखो ये सब एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन रहते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑप्शन कैंसिल होता रहेगा, ओके। ओके। 978 इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी है, इसका मतलब इसको मैं कॉमन ले लूँ।
184 प्लस 816 कितना आ जाएगा? 1000। तो जो याद रखना, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन में अगर नंबर थियरी से क्वेश्चन आया है तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हें लगेगा कि हार्ड है, लेकिन उसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है, वो चीज पकड़। पहले तो क्वेश्चन देखा करा करो, 1-2 सेकंड देखने में टाइम दिया करा करो। फिर 1-2 सेकंड के बाद उसमें तुम्हें क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये तो कॉमन है, ये तो मल्टीप्लाई है, ये तो फार्मूला है। कभी भी क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है। जैसे कोई स्टूडेंट देखेगा, अरे ये तो मल्टीप्लिकेशन है, इतना सिंपल क्वेश्चन, वो लगेगा मल्टीप्लाई करने हैं। अब ये क्या है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, राइट ना? लेकिन अब तुम इसमें 2 मिनट दे दोगे तो 4-5 क्वेश्चन का टाइम तो इसी में चला जाएगा। तो ऐसे याद रखना, हर क्वेश्चन 10 सेकंड का रहता है। तो 2 सेकंड दे दो उसको देखने के लिए, समझने के लिए। 2 सेकंड, 3 सेकंड, और चौथे 5वें सेकंड में वो सॉल्व हो जाएगा। ओके। ये मैंने अभी बताया तुम्हें। 5 का पावर n रहे, तो क्या करना है, जितना भी पावर 5 रहेगा उतना जीरो लगाना, और डिवाइड बाई, अगर एक पावर n है तो 2 से डिवाइड करना, 25 है तो 4 से, 625 है तो 8 से। समझ गए ना? नहीं, 16 से। ओके। क्लियर है ना? ये पता है डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके। डिविडेंड हमेशा बड़ा रहता है, कोसेंट से कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन डिवाइजर और रिमाइंडर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज लिख लो, अब मैं बताता हूँ इसके बेस पे रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। अगर x माइनस है, एक्स का पावर n माइनस ए का पावर n इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, कंप्लीटली डिवाइड, n का वैल्यू कुछ भी रहे, चाहे इवन चाहे ऑड, चाहे मैं जैसे मैं ये दे देता हूँ 2 का पावर 10 -1 इज डिविजिबल बाई, यहाँ मैं 3 ले लेता हूँ, इज डिविजिबल बाई 2। 2 क्यों? क्योंकि क्या है, समझ गया ना? यस। दूसरा क्या है, जैसे 3 का पावर 10 -1, 1 का पावर 10 लिख सकता हूँ लेकिन दिखाते नहीं है, राइट? ये तभी x+a से डिवाइड होगा, मतलब ये 4 से तभी डिवाइड होगा जब n का वैल्यू क्या हो, इवन। लेकिन जब माइनस रखेंगे तो पावर कुछ भी रहे, फॉर ऑल वैल्यूज, राइट? अब 3 का पावर 10 प्लस 1 का पावर 10, राइट, इज डिवाइडेड बाई 3 + 1 ओनली व्हेन n इज ऑड, तो ये डिवाइड नहीं होगा, राइट? इसका मतलब 11 होना चाहिए था। ये नोट कर लो तीनों पॉइंट। ओके। अब हाईएस्ट पावर ऑफ ए प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल, जैसे मान लो 100 फैक्टोरियल है, ठीक है? इसमें मुझे हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर p, सपोज एक प्राइम नंबर है 31, उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? मतलब इसमें कहीं ना कहीं 31 आएगा ना?
तो 31 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा मतलब उसका पावर क्या है, राइट ना, वो बताना है। तो फार्मूला क्या होगा, जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है अपॉन पी, 31, राइट। उसका इंटीजर वैल्यू लेंगे प्लस 31 का स्क्वायर, वैसे 31 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो गया ना, वो तो 4 डिजिट में आएगा और ये 2 डिजिट है, इसका मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू इस पे डिपेंड है ना। तो 31 थ्री जा 93, तो 93 मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 ही वैल्यू आएगा। इसका मतलब 100 फैक्टोरियल में 31 3 बार आएगा। ओके, कैसे आएगा नहीं पता, लेकिन 3 बार आएगा। अंडरस्टूड। तो ये फार्मूला नोट कर लो। नोटेड। ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो, ये सब तो हो जाएगा ना, बेसिक है, तो इसको मैं स्किप कर दूँ। लेकिन ये सब भले इजी है, और तुमको करना माइंड में है। माइंड में मतलब ऑप्शन चेक करके करना है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, किस नंबर को इससे माइनस करने की ये है। अब देखो यहाँ ये आ गया, इधर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना। ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि इधर उधर भेजे। इधर देखो, 9 - 8 कितना होगा, 1। तो 7 में क्या माइनस करे कि 1 है, 6 ना। तो चार ऑप्शन में देखना 6 कौन है। ओके, एक तो लास्ट वाला देखो और एक तो फर्स्ट वाला, 7 - 4 कितना होगा, 3 ना। अब 9 में क्या माइनस करे कि 3 है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, 9 से, या तो 9 होगा। 9 9 तो नहीं रह सकता ना, क्योंकि तुम्हें 3 चाहिए, राइट। 8 भी नहीं हो सकता, 6 से कम, 6 या 6 से कम रहेगा, तो ऑप्शन में देख लेना। 6 से कम क्यों रहेगा, क्योंकि ये कैरी भी किया है ना। तो देख लेना कौन सा ऑप्शन में 6 या 6 से कम है, वही वाला टिक कर देना और इसके लास्ट में बनाओ। ओके। ओके, ये वाला देखो, 9 + 7 कितना होगा, 16। 16 + 8 कितना होगा, 24 का 4, 2। तो 2, 2 + P + R + Q। बोला व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू क्यू इन द फॉलोइंग, तो यहाँ 1 आ रहा है, राइट ना। तो 1 आ रहा है मतलब ये डेफिनेटली ये 11 ही होगा ना, क्योंकि 2 में कुछ तो जोड़ोगी, 1 तो होगा नहीं। तो ये क्या हो गया, राइट ना। तो P + R + Q, बोला है Q का वैल्यू मैक्सिमम क्या रखे कि ये, हाँ, मान लो सबसे छोटा वैल्यू P और R का 0 होगा, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 ही होगा ना, राइट। यस। अब ये देखो, 4 बार नाम है, इसका मतलब 4 करके सेम नाम, इसको माइनस कर दें। 625 है, 625 का मतलब क्या हो गया, हाँ, 4, हाँ, 0 16 से डिवाइड कर, राइट ना। अब देखो 1605 × 16 बेसिकली क्या है, होल स्क्वायर है ना। तो होल स्क्वायर है मतलब 25 तो आएगा ही लास्ट में। तो 16 × 17 ले लो, 16 × 17 ही आएगा, और एक जीरो तो लग गया, राइट ना। ये किसके नजदीक है, 1400 का ना। तो A - B का होल स्क्वायर कर लो, राइट। ये देखो क्या है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कहीं ना, मैं बोल रहा हूँ ना, नंबर थियरी में क्वेश्चन नहीं ऐसा आता, तुम्हें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कराएगा। हाँ, कुछ ना कुछ फार्मूला वो जरूर सोचेगा कि जैसे देखो ये आ गया। अब जिसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं पता है वो बोलेगा सबसे ज़्यादा इजी मुझे यही लग रहा है, तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी है, राइट। आंसर आ जाएगा। और लास्ट में देखो क्या गया है, ये 1000 हो गया। ये बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, दिख रहा है ना? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। अभी ये देखो, ये क्या है, 4a स्क्वायर। तो यहाँ तुम्हें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल रहा है, तो इसका मतलब इसको ए स्क्वायर के फॉर्म में करो। तो देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab से तो राइट। और क्या बन सकता है? चलो ये हो गया ना। अब इन, नहीं पूछा इसका स्क्वायर रूट बताओ। तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया। अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए बी आ गया ना। ये पैटर्न नहीं बनना है कुछ। नहीं तो एक काम करो, 4a स्क्वायर मतलब क्या है, ए स्क्वायर, 4 पार्ट में देखता हूँ कुछ आएगा क्या। 2ab प्लस ए, 2ab लिख सकता हूँ ना, -2ac राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो क्या हो जाएगा? चलो ये हो गया, कट कर दिया मैं इसको, राइट। फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac। लेकिन ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, राइट ना। ए स्क्वायर, हाँ प्रॉब्लम यही है। ये किसी न किसी का तो पैटर्न है, क्योंकि स्क्वायर रूट पूछा है, स्क्वायर रूट मतलब ये भी किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, राइट ना। अच्छा, पैटर्न बन रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अभी ये देखो, यहीं से समझ जाना, ये स्क्वायर है तो मतलब ये पूरा एक टर्म है एक्स, राइट ना। ओके, ये काउंटिंग नंबर, एज काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 to 31, ठीक है। एंड बी फ्रॉम 31 to 1।
अच्छा, ये बोल रहा है 1 से लेकर 31 को ए कंसिडर किया है, और 31 से लेकर 1 को बी कंसिडर किया है, लेकिन वो रिवर्स ऑर्डर में है। तो किस पॉइंट पे दोनों वैल्यू सेम होगा? लेकिन दोनों ऑड नंबर है। नहीं, पहला वाला ऑड नंबर है और दूसरा वाला नॉर्मल है। मतलब 31, 30, 29 ऐसा है। पढ़ो, देखो क्वेश्चन। कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों डायरेक्शन में सेम है? तो इसके लिए तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा। ए का मतलब क्या है? ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 31। और बी का मतलब क्या है? फ्रॉम 31 to 1 इन रिवर्स ऑर्डर। तो 21 देखो दोनों पे सेम है ना। मतलब 21 ही ऐसा वैल्यू है जो एक साथ मिलेंगे। राइट ना? तो देखो वर्डिंग में क्या लिखा, प्रोनाउंस्ड, लेकिन एक्चुअली में क्या लिखना चाहिए? मीट करेंगे। तो ये सब वर्ड यू देखे रहना, ताकि काम आएगा आगे। अच्छा, ये तो देख। नहीं, ये बेसिक है, अभी हम तुम्हारे पीडीएफ पे आएंगे। ये बेसिक अगर कर लिए तो वो पीडीएफ का कर सकती हो। वो पीडीएफ में तुम्हारा मिक्स है ना। तो अभी पहले ये कर लो। ये- अच्छा, ये तो देख के ही बताना है तुम्हें, ऊपर वाला। ए, और नीचे क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और तुमको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, अदर ब्रैकेट में। तो ये ऊपर और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा ना। राइट। ये कैंसिल हो जाए तो नीचे क्या बचेगा? ऊपर ए प्लस बी। सेम चीज है। तो क्वेश्चन देखो, जानबूझ के ऐसा दिया है, लेकिन वो क्या है? डायरेक्टली हो गया। राइट ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट। ये अगर तुम्हें और अच्छे से याद है तो ये लिख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। तो ऊपर क्या आएगा? 4ab अपॉन ए बी। राइट ना? कौन सा इसमें से प्राइम नंबर है, ये बताना है तुम्हें। बता सकती हो?
हो गया ना? हो गया। Okay. हाँ, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब क्या है? एडिंग फर्स्ट नंबर टू इज द सेकंड नंबर। ओके। जैसे ए डेल्टा बी है, तो इसका मतलब ए इंटू टू बी। ओके। तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? यस। उठाना मत ना। ओके। तो 11 आ रहा है ना? अब देखो, बोला है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे 10 तक का स्क्वायर क्या है? तो इसका वैल्यू क्या होगा? पहले तो इनमें इनमें क्या डिफरेंस है वो देखना होगा, राइट? राइट ना? 2 का स्क्वायर प्लस क्या है, 4 का स्क्वायर। तो सब में 2 का मल्टीप्लाई है ना? तो क्या इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा? कितना आएगा? नहीं, 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ। तो सब में क्या मल्टीप्लायर है, 2 का स्क्वायर ना? ये आएगा, राइट? तो क्या मल्टीप्लाई होगा? 4 मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, राइट? तो 4 का मल्टीप्लाई मतलब 3 इंटू 4, 1200 आएगा ना? तो 1200, और 8 इंटू 4 कितना होता है? 320। तो 1200 में 320 ऐड कर दो, मतलब 1500 के आसपास आएगा, राइट ना? और 25 और जोड़ दो, मतलब 1525 आएगा, राइट? ऐसे चेक कर लेना। अगर ये ऐसा होता, 3 का क्यूब, और ये कितना हो जाता? 6 का क्यूब, 9 का क्यूब। तो क्या, सॉरी, स्क्वायर है ना, स्क्वायर। तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं? यहाँ तो डबल हुआ है ना, यहाँ मैंने ट्रिपल कर दिया। तो अभी क्या मल्टीप्लाई करती है?
9, 3 का स्क्वायर। क्वेश्चन ये है, जैसे ये डबल कर दिया ना, डबल का मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, सब में 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया ना। अगर मैं ट्रिपल करूंगा, 9 आएगा ना, तो ये क्या आ गया, 1 का स्क्वायर, 2 का, सेम चीज मल्टीप्लाइड विथ 3 स्क्वायर, राइट ना। यस। अभी ये सब नहीं बताऊंगा, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा, ये सब हो चुका था। ये भी नहीं बताऊंगा। ओके। कौन सा नंबर 4 से डिवाइड होगा, तो डेफिनेटली पहला वाला नहीं होगा, दूसरा वाला होगा, राइट। ये भी छोड़ता हूँ, ये भी छोड़ता हूँ। ओके। यहाँ बोल रहा है कि, अब देखो कुछ वर्ड प्रॉब्लम ऐसे आते हैं। बोला x² + 12 इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई एक्स। मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ना, तो यहाँ कुछ ना कुछ इंटीजर आ रहा है। तो बताओ एक्स का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। तो x² / x ये हो जाएगा ना, राइट। तो ये डेफिनेटली क्या होगा, परफेक्टली डिवाइड होगा ना 12 से। तो एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 6 और 12 हो सकता है ना। तो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स में एक्स जोड़ो कितना आएगा, 1 + 1 2 हो सकता है। हाँ, राइट ना। नहीं नहीं, ये तो एक्स का ही वैल्यू है ना, हो गया। इतने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। मुझे रिजल्ट नहीं बताना था, सिर्फ एक्स का वैल्यू बताना था। 1000 में सबसे छोटा नंबर क्या ऐड करें कि 45 से डिवाइड हो जाए। नहीं, डिवाइड द सम एग्जैक्टली, हाँ। तो 1000 को पहले 45 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या है, 10 है ना। यहाँ बोला है स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड इन 1000, में क्या जोड़ दें जो परफेक्टली डिवाइड हो जाए 45 से। तो पहले तो 1000 को 45 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 10 आएगा। 10 मतलब या तो 45 होता परफेक्टली डिवाइड हो जाता, या तो 10 माइनस करो। लेकिन ये बोला ऐड करो ना, तो 10 में क्या ऐड करेंगे, 35 ना, तभी तो 45 होगा। तो इसका मतलब 1035। नहीं समझे। अगर वो बोलता नियरेस्ट 1000 तब तो माइनस कर सकती थी, लेकिन वहाँ बोला ऐड ही करना है। तो ऐड कितना करना है कि वो 45 बन जाए, तो कितना कम था, 35। अब बोला इसमें से क्या माइनस करें कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 17 से, तो जो रिमाइंडर वो हटा दो। अब यार नियरेस्ट बोला है, तो नियरेस्ट मतलब ऐड भी नहीं। हाँ, जो भी नियरेस्ट रहेगा उसको हटा देंगे या इंक्रीज कर देंगे, राइट ना। तो देखो, रिमाइंडर आ रहा है 18। हाँ, तो 3 ऐड कर दो, 21 हो जाएगा, तो 21 हो गया, मतलब फिर से डिवाइड हो गया। अब ये देखो 5 डिजिट बोला है, तो सबसे छोटा 1 डिजिट का नंबर का क्या होता है, 2 डिजिट का। नहीं है, 10। 3 डिजिट का, 4 डिजिट का,
राइट ना, 5 डिजिट का ये ऐसे बढ़ता जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा 1 डिजिट का क्या होता है? 2 डिजिट का? 3 डिजिट का? 4 डिजिट का, राइट। अब बोला है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो 5 डिजिट का छोटा नंबर क्या है? 10,000। कि वो 476 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो पहले इसको 476 से डिवाइड करो। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 4। लेकिन अगर 4 माइनस कर दूंगा इसमें तो ये 4 डिजिट का हो जाएगा ना। समझ गए ना? ऐड ही कर देना है। तो ऐड कितना करना है? किससे डिवाइड कर रहे हैं? तो 472 की कमी है। राइट। अब ये देखो। हाँ। व्हाट ने सडनली। ओके। बोला कोई नंबर है उसको 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा पूरा क्या आएगा? 5 का ही टर्म्स आएगा। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट सच नंबर। हाँ। तो, तो अब देखो ये थोड़ा ट्रिकी हो गया। तो अब कितना 5 लेना ये भी नहीं डिसाइड किया है, राइट ना। तो इन्होंने लिया है 2, 4, 6, 7 डिजिट का। तो ये बताना चाहिए था उनको कितना डिजिट का है, राइट ना। क्या लिखा ना कि वी कीप ऑन डिवाइडिंग, ये तो कब तक डिवाइड करेंगे? तो ऐसा क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में किया करा करो, जो जिसमें टाइम जाएगा। या तो ऑप्शन चेक करके कर लिया करा करो। ओके। ठीक है। इसको एक बार देखना, ये बुक है तुम्हारे पास? यूनिट डिजिट देख ली ना? ओके। हाँ, अब आते हैं इसमें प्राइम फैक्टर्स। तो मुझे सिर्फ वही वैल्यू लेना है जिसमें प्राइम नंबर यूज है, जैसे 2। ये 2 का मल्टीपल है ना। 7 इज ऑलरेडी प्राइम। 11 इज प्राइम। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 7 कितनी बार आ रहा है? तो टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं? कौन कौन से प्राइम नंबर है? 2 आ रहा है 22 टाइम्स, राइट ना। 7 आ रहा है 5 टाइम्स, राइट। एंड 11 आ रहा है 2 टाइम्स। तो टोटल 29 टाइम्स है प्राइम फैक्टर्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 100? 1 से लेकर 100 तक मल्टीप्लाई करो कंटिन्यू, और बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो अभी वो फार्मूला लिखी थी ना। एक्चुअली बेसिकली ये क्या है? 1 to 100 मतलब 100 फैक्टोरियल ना। तो 100 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं ये तुम्हें बताना है। तो क्या बताए थे? 5 का स्क्वायर। ये पावर बढ़ता जाएगा, 5 का पावर 3, लेकिन अब तो बड़ा हो गया ना। इसलिए ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो 100 बाई फैक्टोरियल नहीं लिखते हैं, 100 लिखते हैं। तो 100/5 20, और 100/25 4। तो टोटल 24 जीरोज आएंगे इसमें। ओके। व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर? सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ, बस तुमको एक चीज ध्यान देना है क्या। देखो, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है?
कितना 5 into 2 है ना, राइट। तो पेयरिंग कब बनेगा, जीरो कब बनेगा, जब 5 into 2 रहेगा, राइट। तो तुमको ढूंढना है कितने नंबर ऑफ 5 है इसमें, समझ गए ना। अब जैसे देखो, 5 का पावर 3 है और 2 का पावर 4 है, इसमें से जिसका पावर कम रहेगा उतना ही नंबर ढूंढना है। क्योंकि पेयरिंग कितने बनेंगे, 5 का पावर 3 into, और एक एक्स्ट्रा हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 5 का पावर n और 2 का पावर m में जो मिनिमम रहेगा उतने नंबर ऑफ पेयर हम ढूंढेंगे, राइट। तो देखो, अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है, 5 का पावर 5 है, तो यहाँ 5 का पावर कितना होगा, 10 होगा ना। और यहाँ मैं 2 का पावर 10 नीचे भी लिखते चल रहा हूँ। यहाँ 5 का पावर क्या होगा, 15। यहाँ तो 5 है ही नहीं, सॉरी 2 है ही नहीं। ओके, 5, अब अगला वाला क्या होगा, 20 होगा ना। 20 का मतलब क्या हो गया, अच्छा 20 हो जाएगा, राइट। और इसमें 4 आएगा, 4 आएगा मतलब 2 आएगा ना, तो 40 हो जाएगा, राइट। तो मुझे वो पेयर ढूंढना है जो कम हो। अब देखो कैसे ढूंढेंगे। अच्छा देखो, एक चीज तो क्लियर है कि 5 सब में है ना, लेकिन 2 कुछ कुछ टर्म में है, तो 2 का पावर हमेशा क्या होगा, राइट। तो 2 का पावर कहाँ कहाँ मिलेगा, एक तो यहाँ मिलेगा, और एक कहाँ मिलेगा, 20 में। 20 में कितना मिलेगा, 20। एक 30 में मिलेगा ना, एक कहाँ मिलेगा, 40 में। समझ गए, एक पैटर्न बन गया ना। अच्छा, यहाँ से 2 कितना मिलेगा, यहाँ से 2 कितना मिलेगा, 2 का पावर 20, एक्चुअली हाँ, 2 into 10। नहीं तो एक काम कर सकती हो, चलो। और देखो सब में 2 मल्टीप्लाई है ना, 10 मल्टीप्लाई है ना, राइट। ऐसा तुम्हें कहाँ तक लेना है, 120 तक, 120। ये कितना आ जाएगा, 60 into 2 120, राइट। तो अभी भी 2 का कहाँ आ रहा है, मम्मी बोले कि नीचे जाओ खेलो, आ जाओ। ओके। देखो, सिर्फ 2 से तो जीरो बनेगा नहीं, राइट। जिसमें मल्टीपल ऑफ 2 हो, मल्टीपल ऑफ 4 हो, मल्टीपल ऑफ 8 हो और मल्टीपल ऑफ 16 हो, उसमें ही पेयर बनेंगे। तो मल्टीपल ऑफ 2 वाले कितने हैं, एक तो 10 में रहेगा, राइट। तो 10 वाला पैटर्न क्या है, 10 20 30 ऐसे लेकर 120 तक रहेगा ना। अब 4 वाला पैटर्न किस में रहेगा, राइट ना। जैसे इसमें तो मिलेगा नहीं, राइट। तो 20 से शुरू होगा ना, 20 से शुरू होगा कहाँ तक,
120 तक। अच्छा, 8 वाला पैटर्न किस में मिलेगा? 40 से ना? और 16 वाला पैटर्न? अच्छा नहीं, 16 हो गया ना। हाँ। अब 10 से लेकर 120 तक का जीपी, सम ऑफ एपी पता है ना? तो एन कितना हो गया? या तो अगर मैं 10 कॉमन ले लूँ, 1 से लेकर 12 तक ऐड कर लो, इंटू 10 कर दो। इसमें 20 कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 से लेकर 12 तक, 60 तक ना, 6 तक। तो 420 आ जाएगा। फिर ये सबको ऐड कर लूंगा तो कितने नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं? यस। ये थोड़ा सा है ट्रिकी क्वेश्चन। ये तो बेसिक वाला टाइप का है, डिवाइड। हाँ। हाँ, ये नंबर देखो। व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाय 114, राइट, लीव्स रिमाइंडर 41। कोई भी नंबर ए है, उसको 114 से डिवाइड करो, तो इसमें कुछ न कुछ क्वोशेंट रहेगा, और रिमाइंडर कितना है? 21। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 19, अगर ए को मैं 19 से डिवाइड कर रहा हूँ, हाँ मैं ले लेता हूँ 19 की 2, हाँ, तो फाइंड द रिमाइंडर। बहुत इजी है। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए, तो पहले किस नंबर से डिवाइड कर रहे थे? 114 ना। दूसरी बार किससे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं? तो हमेशा ट्राई करना कि जो पहले वाले नंबर से डिवाइड कर रहे थे, उसको 19 का मल्टीपल में लिखें, ऑलवेज। तो वन तो 114 को 19 से डिवाइड करो, तो 19 फाइव जा कितना होता है? 95, राइट ना? 19 सिक्स जा कितना होगा? पूरा 114 हो रहा है ना? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, A1 + 2, 21 ना। अब देखो, इसी नंबर को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? तो 19 × 6, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, +21। तो ए 19K1 + 6 इंटू 19 + 21, राइट। अब देखो, इसमें भी 19 है, इसमें भी 19 है, मतलब ये पूरा 19 से डिवाइडेड है, तो इसको भी 19 के टर्म में लिख सकता हूँ ना। तो ये तीनों क्या हो गया? 19 से डिवाइडेड, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 2 हो गया। तो याद रखना, पहले जिस नंबर से डिवाइड कर रही थी, सेकंड टाइम जिस नंबर से डिवाइड कर उसके मल्टीपल में लिखा हूँ। बाकी जो बचेगा ऐड करने वाला, वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओरिजिनल नंबर नहीं देता है। ओके, समझ गया ना? ओके। अब देखो ऐसा क्वेश्चन, ये लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो है तुम्हारे पास पीडीएफ, एक बार देख लेना। लिखना चाहती हो? लिख लो।
अब देखो, कोई भी एक नंबर है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं। कोई भी नंबर है एक्स, उसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर क्या आ रहा है? उसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर क्या आ रहा है? तो बताओ वो नंबर कौन सा है? समझ गए ना? तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है। वो नंबर को तुम ले लो एक्स, तो पहले किससे डिवाइड करना है? 3 से। अच्छा, 3 से डिवाइड, 3 से जब करोगे तो कुछ ना कुछ कोसेंट होगा ना, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? इधर लिखना है रिमाइंडर। अब 5 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? यहाँ जेड लिख लेता हूँ। अच्छा, जेड को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर कितना आ रहा है? सॉरी, 8 से, 8 से कर रहा हूँ तो 7 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये परफेक्टली डिवाइड हो गया ना, मान लो नंबर, ये हो गया कोसेंट 1। राइट। अब तुम्हें जेड का वैल्यू चाहिए ना, तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाँ, डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर ना, बस हो गया। 8 × 1 + 7 कितना आ गया? यहाँ पर 15 रख दूंगा। वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 × Z ना, जेड मतलब 15 प्लस 4 कितना आ गया? 60, 75 ना, 79। अब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 × वाई, मतलब 79 प्लस 1, 238। तो 238 ये ऐसा नंबर है जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा, 5 से करने पर, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। द नंबर बीइंग सक्सेसफुली डिवाइड, अच्छा लगातार डिवाइड है, तो 3 से करो 1 आएगा, फिर उसका जो कोसेंट रहेगा उसको 5 से डिवाइड करो, 4 आएगा। राइट। फिर इसको कोसेंट से करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। दिस इज द नंबर। तो अभी मैं ये वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। ये भी वैसे ही है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। एक नंबर को अगर 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3, तो ऐसा लिख लेना। फिर बोला उस नंबर का अगर स्क्वायर कर रहा हूँ और 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना होगा? तो नंबर का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये a + b का होल स्क्वायर। राइट। कैसे भी इसको 6 के फॉर्म में लिखो तो ये पूरा 6 से डिवाइड होना है ना, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3। हाँ, हम फोकस करते हैं 47 क्वेश्चन पे। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे में पूछा जाता है। तो देखो, 9 का पावर क्या है? +1, 7, डिवाइडेड बाई क्या है? 8 है ना। याद रखना, जो जिसका पावर रहेगा उसके मल्टीपल में, उसके फॉर्म में लिखो। ये 7 क्या एक्स्ट्रा, उसको भूल जाओ। तो पावर किसका है? तो इसको 9 बनाने की कोशिश करो, तो इसको ऐसे लिखो।
तो 8 का मतलब क्या हो गया? 9 - 1 ना। अगर यहाँ x - y है तो इसको भी कोशिश करना क्या, x - y बनाने की, राइट। तो 9 का पावर 6, -1 करूंगा तो +1 भी करना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 8 ना। तो 9 - 1 का मतलब क्या हो गया, 8, राइट। तो 9 - 1 इज 6 इज डिवाइड बाई 8, 8/8। तो ये तो तुम्हें पता है ना, अगर x का पावर y - y का पावर y अपॉन x - y है, और n का वैल्यू कुछ भी रहे तो ये परफेक्टली डिवाइड हो गया। +1 क्या हो गया, रिमाइंडर। नहीं नहीं, ये भी परफेक्टली डिवाइड हो गया ना, ये तो। नहीं समझे? 8/8 तो ये डिवाइड हो गया, इसका रिमाइंडर 0। और ये तो बाय थ्योरम 0 ही होता है, राइट। लेकिन तब वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, तुमने 3 थ्योरम लिखा था ना। होल पावर नहीं था, ऐसा था कुछ, x का पावर n - y का पावर n +y का पावर n। कहीं भी तुमने ऐसा नहीं लिखा था। तो हमेशा ऐसा बनाने की कोशिश करो, क्योंकि n तो बहुत बड़ा भी नंबर हो सकता है ना, जैसे देखो ये। ओके, हमेशा इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। डन। ओके, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पावर किसका है, 397 ना। तो इसको 397 बनाने की कोशिश करो। पावर चाहे जितना बड़ा रहे उससे मतलब नहीं है। अच्छा, 398 मतलब उसको क्या बनाना है, राइट। अब यहाँ प्लस अगर दिखे तो थ्योरम, 3 थ्योरम लिखी थी, तो क्या था थ्योरम बताओ। तो ये ऑल वैल्यूज है ना, राइट। अच्छा, यहाँ 5 है ना, मैं 1 लिख दिया, ठीक है। तो 5 मतलब यहाँ 4 लिख देंगे ना, राइट। अभी देखो ये क्या है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4, 4 बच गया ना, सीधा सीधा। बस हो गया, कितना इजीली हो गया। ओके। लेकिन ये भी चीज़ याद रखना, अगर माइनस रहेगा तो एनी नंबर, प्लस है तो सिर्फ ऑड के लिए। ओके, लिख लो इसको, हमेशा इस फॉर्म में बनाओगी तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
तो इतना जल्दी नहीं आएगा, इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर लोगे तब तुम्हें लगेगा कि हाँ ये फार्मूला ऐसे यूज होगा। तो डोंट वरी, एक बार में नहीं आ जाएगा। ओके, अब जैसे देखो, पावर किसका है और डिवाइड कैसे करना है। तो 48 का मतलब ये हो गया, ये 49 के नज़दीक है ना। और 14, हाँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 7 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या हो गया, एक्स का पावर एक्स माइनस, राइट ना। तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं -1 लिख रहा हूँ तो +1 भी लिखना पड़ेगा ना, राइट। लेकिन यहाँ 7 का पावर 2 है, तो ये एक्स हो गया ना पूरा। हाँ, तो 126/2 बिकम्स, आधा करूँगा तो कितना, 63। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 49 का पावर 63 -1 अपॉन 48 डायरेक्टली लिख दूँ, +1/48 ना। तो रिमाइंडर कितना हो गया, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 1 हो गया। याद रखना, अगर कोई भी नंबर से नंबर डिवाइड कर रहा हूँ n से, तो ऊपर वाला हमेशा अगर जीरो से लेकर या जीरो से बड़ा है और n से छोटा है, राइट, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, जो नंबर रहेगा x वही रहेगा। जैसे यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगा, ओके। तो देखो कितना आसानी से हो गया। ओके, तो रिमाइंडर का क्वेश्चन आए तो दिमाग में ऐसा फॉर्म कर लेना कि इन 3 टाइप में मुझे कन्वर्ट करना है। और एक टाइप मैंने और बताया था ना तुम्हें, वो रिमाइंडर 1 के लिए था सिर्फ। वो प्राइम नंबर को जब प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे उसका था। हो गया। तो 50th वाला ट्राई कर सकती हो।
50 वाला ट्राई करो। नेक्स्ट वाला देखो, कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होगा? ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा बेसिकली। हाँ। पापा इसको निकालो, इसको निकालो, उसको घर लेके चलेंगे। ओके। अब इसमें बोला है कि 52 वाला क्वेश्चन पढ़ो। 99 डिजिट का एक नंबर है, फर्स्ट नेचुरल नंबर को लिया है, और उसको 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा वो पूछ रहा है। हुआ, हुआ। हाँ, तो 16 का मतलब क्या होगा, लास्ट का फोर डिजिट। तो लास्ट का फोर डिजिट अगर हो रहा है तो ठीक है, रिमाइंडर जीरो। और नहीं हो रहा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है। राइट ना? पहली बात तो ये डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑड नंबर है, और 16 क्या है, इवन नंबर है। राइट? तो 16 को डिवाइड करूंगा, कितना आएगा? 16 थ्री जा ना 48, 16 सिक्स जा 96, कितना आ जाएगा? 15 में से 6 गया 9, 19। हाँ, फिर 96, रिमाइंडर इज थ्री। राइट ना? हो गया। अब आ गया तुम्हारा ये क्वेश्चन। ओके। तो मैं सिर्फ वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो काम का है। अ, जैसे वन से लेकर, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। एवरी रेशनल नंबर इज आल्सो कॉल्ड, रियल नंबर तो होता ही है। ओके।
पाई क्या होता है? इरेशनल। रूट पाई, रूट 2। इरेशनल कोई भी, किसी का भी अंडर रूट प्राइम होगा तो इरेशनल। रूट 3, अच्छा कुछ वैल्यू याद रखना है, वो काम हो जाएगा। जैसे रूट 2 क्या होता है? 4142 होता है, तो 1.4 याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। 1.3, रूट 3 का 1.73। ओके। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन को हम राउंड फिगर में चेंज कर सकते हैं। ओके। अब देखो, पी और क्यू दो पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट उनका प्रोडक्ट कितना है? 64। तो अगर उनका प्रोडक्ट 64 हो तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो पी और क्यू अगर दो पॉजिटिव नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनका प्रोडक्ट 64 है, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकते हैं? तो 64 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? राइट ना? तो 2 ले लो, फिर 2 ले लो। वैसे लिखे 2 का पावर 6 है। राइट ना? तो ये 8+8 हो सकता है, हाँ। अच्छा, 8+8 हो सकता है। अच्छा, ये 64 है, तो ये इवन है ना? इवन है मतलब इवन इंटू इवन करने पर ही इवन आएगा। तो इसका मतलब ये रॉन्ग है ना? ओके। अच्छा, ये, अच्छा ये तो प्लस हो रहा है ना, हाँ। तो ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है 64+1। ये हो सकता है क्या? 16 4 हाँ, 16+4। ये नहीं हो सकता है। हम्म। x+y+z का वैल्यू क्या है? 9 है, और x और y क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या हो सकता है? तो अगर मैक्सिमम वैल्यू मैं 8 ले लेता हूँ, तो ये दोनों तो, एक तो 1 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एंड लिखा है, एंड मतलब दोनों कंपलसरी है ना? तो 7 हो सकता है। राइट। करेक्ट। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 to 9? मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से लेकर 9 का स्क्वायर तक का वैल्यू क्या होगा? यही पूछा है ना? तो कैसे करोगे? नहीं। तो इसका फार्मूला होता है n n+1/2। तो ये क्या हो जाएगा? n/2। ये फार्मूला होता है। अच्छा, ये भी याद रखो। जो ऊपर वाला है उसका होल स्क्वायर। ओके। अब देखो, 1 से लेकर 9 तक है ना, यहाँ 9 रख दो, हो जाएगा आंसर। तो 9/6, 9 2 18, 19। तो 19 × 90 मतलब 20 - 9, सॉरी। हाँ, तो 190 - 9 ना, 17।
181 बाई 6। नहीं, 169 नहीं दिया है। एक मिनट, कुछ तो व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर फ्रॉम 1 to 9। 171, क्योंकि 190 - 19 ना, तो 171/6, ये तो और छोटा हो गया। एक मिनट देखता हूँ। अरे हाँ, n+1 उसमें ऐड कर दो बस। एक मिस्टेक हो गया। 3 टर्म रहता है, राइट। n+1, 2n+1/6। तो इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगा, 10। राइट ना, तो 171 × 10/6। तो 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? तो परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, 6 3 जा 18, मतलब 3 से कम आएगा, 200। तो ये नहीं रह सकता, ये नहीं रह सकता। ओके। अब तो 26 3 जा तो वही होगा ना। तो इन दोनों में से कोई तो एक रहेगा, राइट। ये तीनों फार्मूला लिख लो। हो गया। तो ये जो एमसीक्यूज है, ये सब ट्राई करना इसको। ठीक है। अभी मैं तुमको बता रहा हूँ 90 सीरीज। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन देखो। तो 98 टर्म क्या होगा? तो देखो, 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4 ना, तो चार चार का ग्रुप बन रहा है। फिर चार का ग्रुप, फिर चार का ग्रुप, राइट ना। तो चार चार का ग्रुप, और मुझे क्या चाहिए? तो 16 6 जा कितना होता है? अच्छा, इसको 4 से डिवाइड करो, क्योंकि चार का पैटर्न बनना है ना। तो 4 से डिवाइड करो कि कितना आएगा? 4 से डिवाइड करो, हाफ करो, फिर हाफ करो। तो हाफ तो 49, और 49 का हाफ पॉइंट में आएगा। चलो, 49 का हाफ हो जाएगा 2 4, 24.5 ना। मतलब परफेक्टली 24 बार जाएगा, ये पेयर बनेगा, राइट ना।
24 मतलब ये 96 टर्म तक कवर हो गया ना। फिर 1 2 3 4, तो 96 97 98, तो 2 आएगा। समझ गया ना। तो चार चार का पेयर बन गया। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? 24। फिर एक पेयर नहीं बनेगा, उसका कुछ तो वैल्यू रहेगा बीच का। अंडरस्टूड ना। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कहीं भी, एन कोई इंटीजर है, लेकिन वो एन क्यूब क्या है? ऑड है। तो इसमें से कौन सा सही हो सकता है? तो कोई भी, देखो, अ, कोई भी एक, हाँ, राइट। तो अभी मैं जब तुम्हें स्क्वायर और क्यूब रूट पढ़ाऊंगा तो उसमें और अच्छे से बताऊंगा कि नंबर का स्क्वायर और क्यूब का ट्रिक कैसे देखेंगे। ठीक है। तो जितना होगा ये ट्राई करना, जब नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। अगर ये सब क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हारा बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। अब जैसे देखो यहाँ दिया 51 से मल्टीप्लाई करो। राइट। तो ऐसे चेक करो, देखो 50 + 1 ना। 1 का मतलब, और 50 का मतलब मैंने क्या बताया था? 5 है ना। 5 का मतलब क्या है? 5 का मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? एक जीरो लगा के आधा कर दो। तो एक जीरो लगा के आधा करो। तो आधा कितना? 27 होता है ना। 27 × 2 = 54, मतलब 26 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन 26 में अगर सेम चीज जोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा, राइट ना। ओके। तो ये चीज देख लेना। अब जैसे यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दो। राइट। अब देखो ये देख के ही बता दोगे। ये तो कट जाएगा, नीचे नीचे क्या बचेगा सिर्फ? a - b। a - b मतलब 1/2 आ गया। तो जो तुम्हारा पीडीएफ है उसको बाद में करना है, पहले ये कर लेना है। ठीक है। ये अगर कर लिए तो अपना पीडीएफ का जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम कर सकती हो, नंबर थियरी वाले। अब जैसे ये क्वेश्चन है, राइट ना, इसको कैसे करोगे? हाँ, माइनस कर देंगे, हाँ, वेरी गुड। यूनिट डिजिट वाला देख ही लिए, नंबर ऑफ जीरोस बता सकती हो, कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। राइट ना। देखो 300 से ऊपर क्वेश्चन है। देखो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? तो इसमें कॉमन क्या है? 3 का पावर 25 ना। तो अंदर क्या बचेगा? 1 बचेगा।
थ्री का पावर टू बचेगा। नहीं नहीं, थ्री का पावर वन बचेगा ना। थ्री का पावर टू बचेगा, थ्री का पावर थ्री बचेगा। तो थ्री का पावर थ्री कितना होगा, 27। प्लस नाइन कितना हो जाएगा, 36। 36 प्लस नाइन कितना हो गया, 45। यही होगा ना। नहीं, मैंने कुछ गलत किया क्या। 27 प्लस थ्री। अरे वन प्लस थ्री फोर हो गया। फोर प्लस नाइन 13। 13 और 27 कितना हो गया, 40 ना। और 40 का मल्टीपल है कोई यहाँ। कुछ तो गलत हो गया। 14 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो ना। हमारा 40 आ रहा था ना, और बाहर क्या था, थ्री का पावर 25। तो एक थ्री इसको दे देंगे, तो 120 हो गया ना। देखो 120 का फैक्टर है कोई, ये भी तो हो सकता है। राइट ना। नहीं समझे। समझ गया ना। अब देखो ये सब टाइप के क्वेश्चन कर सकती हो ना तुम। बहुत सारा क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन मत करना, कुछ क्वेश्चन मन में करना। कुछ जो तुम्हें लगे कि हाँ ये करने लायक है, वही करना। देखो 400 तो 380 क्वेश्चन है। ये तो फार्मूला बेस्ड है। सम ऑफ ऑल नेचुरल फ्रॉम 1 to 100। तो 100, 100 प्लस वन अपॉन टू ना। तो 5050 आएगा। तो अगर इसका 50% क्वेश्चन भी कर ली तो बहुत है, 400 क्वेश्चन है, 398 मतलब। और सबका सोल्यूशन दिया है, अच्छी चीज है। ये चैप्टर करने से एक एडवांटेज मिलेगा, तुम्हारा स्पीड बनेगा। अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, लेकिन उसको देख लेना एक बार जरूर कि कैसे सॉल्व हुआ है। क्योंकि जो नंबर थियरम है उसमें टाइम लगता है। एक बार टाइम लगा तो तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। सबका सॉल्यूशन दिया है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखेंगे एच सी एफ एलसीएम। राइट। एच सी एफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। एच सी एफ और एलसीएम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में कि इसका एलसीएम एच सी एफ बनाओ। इसका ऐसा क्वेश्चन आता है। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा। सीमा मीना रीमा बिगिन टू जॉग अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम इतना सेकंड। तो किस टाइम पे वो लोग एक पॉइंट पे मिलेंगे, राइट। यस, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। फिर नेक्स्ट टाइम, अभी हम नेक्स्ट टाइम ये नहीं पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टाइम ये कराएंगे तुम्हें। अरे, स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसका ट्रिक बताएंगे। फिर उससे, ये तुम्हें यहाँ चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा। ठीक। तो पहले ये कर लेना आज। ठीक है। इसमें अगर तुम 2 घंटा दे रही हो तो बहुत है। एक साथ मत देना। एक बार बैठना तो एटलीस्ट ट्राई करना, 50 क्वेश्चन तो होना चाहिए। क्योंकि इसमें टाइम जाएगा। 1 घंटा में ट्राई करना 50 क्वेश्चन हो जाए। अगर 50 से कम हो रहा है तो टेंशन मत लेना। तो नेक्स्ट वाले 1 घंटे में देख लेना 50 क्वेश्चन, क्योंकि स्पीड धीरे धीरे बनेगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे। ये पूरा नंबर थ्योरम का सिस्टम है, नंबर थियरी का। जब इतना तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारा जो वो पीडीएफ है, उसको तुम खुद से कर सकती हो। ठीक। इसमें बहुत सारी चीजें हैं।
मिक्सचर एंड एलिगेशन है, रेसेस एंड गेम है, क्लॉक है, कैलेंडर। राइट। एक एक करके चलो, डोंट वरी, हो जाएगा। और बहुत जब तुम करने लगोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मैं कर रहा हूँ इसको अटेम्प्ट।